तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ऐसा स्पेस है जहां हर मिनट हर क्षण कुछ ना कुछ होता रहता है। इसलिए स्टॉक मार्केट न्यूज़ आपके लिए लेके आना ज़रूरी है, ताकि आप अपडेटेड रहें कि कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ अच्छा हो, सब कुछ आपके नॉलेज में हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली न्यूज़ आ रही है इंडिया से नहीं, टर्की से। टर्की के एक एक्सचेंज थोडेक्स या थोडेक्स, जो भी इनका प्रोनाउंसिएशन है, उनके फाउंडर के ऊपर एक प्रॉब्लम चल रहा है, फारूक फतीह ओज़र। अब ये फाउंडर 22 अप्रैल को अपनी एक्सचेंज को बंद करके $2 बिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो करेंसी लेके भाग गए। अब इनकी तरफ से देखा जाए तो जो भी इनके इन्वेस्टर्स हैं, 3,91,000 लोगों ने इनकी एक्सचेंज में पैसा लगाया हुआ है। $2 बिलियन वर्थ ऑफ एसेट्स हैं इनके पास, और ये वेबसाइट काफ़ी दिन 5-6 दिन चलना बंद हो गई। तो एक तरीके से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। 22 अप्रैल को टर्किश अथॉरिटीज़ ने इनके ऊपर एक प्रॉब लॉन्च किया, इनकी तफ्तीश शुरू की। पता लगा कि ये कंट्री छोड़ के भाग गए हैं और शायद थाईलैंड चले गए हैं। इनकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी रिलीज़ हुई इनके एयरपोर्ट के निकलते हुए, लेकिन ये पता नहीं कि एग्जैक्टली कहाँ गए हैं। लेकिन अभी ही इन्हीं फाउंडर का एक मैसेज भी आया है कि वो उनकी सब इन्वेस्टमेंट सेफ़ हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। वो खुद भी अभी बाहर है, लेकिन जल्दी आएंगे। लेकिन ये जल्दी, नीरव मोदी भी बड़ी देर लगा के आए थे, अभी आए नहीं हैं। उनकी भी चल रही है, वापस लाया जा रहा है, लेकिन ये पता नहीं कब आएंगे। तो एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज दिक्कत में है टर्की की। इंडिया में अभी ये दिक्कत नहीं आई है, लेकिन सर्टेन लेवल पे ये प्रॉब्लम है। दूसरी खबर के लिए वापस इंडिया आ जाते हैं। सेबी ने फिर से पेनलाइज किया है, इस बार एक ट्रेडर को। अब ये खबर है आईटीसी के अराउंड। आईटीसी के एम्प्लॉय विक्टर पीटर क्रिस्टोफर, जो कि काफ़ी समय से आईटीसी के साथ काम करते रहे हैं, 2012 से इन्होंने काम करना शुरू किया और मैनेजर लॉस प्रिवेंशन डिपार्टमेंट में एक तरीके से मैनेजर ये काम करते रहे हैं। इनको 24 सितंबर 2018 को 15,970 शेयर एलोकेट हुए और इन्होंने 1 अक्टूबर के ही वो सारे के सारे शेयर बेच दिए। अब इनकी वैल्यूएशन 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो रही थी, लेकिन इन्होंने डिस्क्लोजर नहीं किया। जब 10 लाख रुपए की वैल्यूएशन से ज़्यादा हो तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है एज़ पर नॉर्म्स के, अगर आप एक कंपनी के एम्प्लॉय हैं। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। इनफैक्ट इन्होंने डेरिवेटिव्स में भी पैसा लगाया और ऐसे 18 इंस्टेंस हुए जब उन्होंने इन शेयर्स की खरीद फरोख्त की। तो इन सभी मामलों में इनको डिस्क्लोजर देना मैंडेटरी था, इनको नहीं दिया गया है और उस केस में अब इनके ऊपर एक फ़ाइन लगाया गया है। वो फ़ाइन है 4.82 लाख, 4,82,000 रुपये का। अब ये जो इनको देना है, तो एक तरीके से तफ्तीश के बाद रिजल्ट भी आ गया है। जब बात पैसे की ही चल रही है तो एक और खबर पैसे से रिलेटेड लेके आते हैं। रिलायंस कैपिटल, अच्छा खासा नाम है मार्केट में, रिलायंस भी लगा हुआ है उसमें और कैपिटल तो है ही। अब इस कंपनी ने इंटरेस्ट पेमेंट नहीं दी अपने एनसीडीज़ की, जो कि करीब 14,827 करोड़ के वर्थ थी। मतलब ये वैल्यूएशन है, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं है, लेकिन इन्होंने इंटरेस्ट पेमेंट देनी बनती थी जो 22 अप्रैल को थी, लेकिन नहीं दी है। तो एक तरीके से लीगल इश्यूज़ इनके सामने आए हैं। अब जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनको नहीं मिला, तो एक तरीके से उनका रिटर्न भी प्रॉब्लम में है। हालांकि कंपनी की माने तो उनके अनुसार लीगल हर्डल्स, कुछ लीगल इश्यूज आ गए थे, इसकी वजह से दे नहीं पाए। लेकिन ये चीज़ बताना भूल गए कि 12 इंस्टॉलमेंट मिस कर चुके हैं अपने लोन्स की, जो इन्होंने एचडीएफसी और एक्सिस बैंक रादर से उठा रखे हैं। ये लोन अच्छे खासे हैं, 524 करोड़ का एचडीएफसी से है और 101 करोड़ का एक्सिस से है। अब उन पर्टिकुलर कंपनीज़ को भी इन्होंने इंटरेस्ट पेमेंट देनी होती है, मंथली इंस्टॉलमेंट्स देने होते हैं, लेकिन वो भी नहीं चुकाए हैं। 12 बार, 12 टाइम्स दे मिस्ड इट। तो अब बातें चल रही हैं तो एक चीज़ और बता देते हैं। इस कंपनी की बात करें तो इसका लॉस दिसंबर क्वार्टर में 4,018 करोड़ रुपए हो गया था जी। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिंक्ड हैं। अगर जितना आगे जाएंगे नंबर्स में, उनका उतना ही नुकसान है। पिछले साल अगर हम बात करें इसी टाइम पे, तो उनका लॉस था 135 करोड़, अब जाके हो गया है 4,018 करोड़। तो कुछ खास अच्छी पिक्चर रिलायंस कैपिटल के लिए नहीं है। हाँ, ठीक है, बहुत बात हो गई नेगेटिविटी की, लेकिन क्या करें, अब सच्चाई तो आपके सामने लेके आनी ही है। दो चीज़ें आपको और बता दें कि अरुण रास्ते, जी हाँ, ये नाम याद रखिए, क्योंकि NCDEX के MD और CEO बन गए हैं ये अगले 5 साल के लिए। तो जो लोग ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं, अगले 5 साल तक
ये बागडोर संभालेंगे कमोडिटी एक्सचेंज की, NCDEX की। अभी ज्वाइन नहीं किया है लेकिन आने वाले कुछ समय में ज्वाइन करेंगे। इनका बैकग्राउंड, इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक में काम किया है, नाबार्ड, ACC सीमेंट में काम किया है और IDFC बैंक में। अभी ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में काम कर रहे हैं। तो एक अच्छा नाम है जो कि इंडस्ट्री में मूव हुआ है, NCDEX में ये आ गए हैं। और फाइनली बात करेंगे नितिन कामत की, ज़रोड़ा के फाउंडर, डायरेक्टर, MD। अब ये जो कंपनी के मालिक हैं, इनका कहना है कि जो भी लोग इनके एम्प्लॉयज़ हैं करंट लेवल पे और जो भी ये नई हायरिंग कर रहे हैं, ये वर्क फ्रॉम होम की पूरी एडवोकेसी कर रहे हैं। इनके अनुसार वर्क फ्रॉम होम एक अच्छा ज़रिया है। एक तो पहली बात सेफ़ रहते हैं, कोविड की सिचुएशन में दिक्कत नहीं है, और दूसरा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है। तो इनका मानना है कि बड़े शहरों में भीड़ होने के कारण काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं, तो बेटर है एवरीबडी गोज़ बैक टू देयर होम टाउन्स, वहाँ से काम करें, घर से काम करें। तो वर्क फ्रॉम होम ये चीज़ का पूरा एडवोकेसी है। और इसके अलावा और भी लोग हैं जो ये एक्चुअली कर रहे हैं। ज़ोहो कंपनी का अगर आपने नाम सुना है तो ये भी वैसा ही कुछ करते हैं। दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की स्टॉक मार्केट न्यूज़। कुछ ना कुछ चलता रहता है, आपके सामने हम लेके आते रहते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, दोनों लेवल पे आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन, ये न्यूज़ आप कहीं ना कहीं यूज़ कर पाएँ। आइडिया भी यही है कि हर एक पर्टिकुलर न्यूज़ पॉइंट को आप किसी ना किसी लेवल पे प्रैक्टिकल इस्तेमाल करें और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेफ और सिक्योर बनाएं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। बाय बाय।